नमस्कार दोस्तों एवं मित्रों। एक बार फिर हम शुरुआत करते हैं मौसम के अपडेट की। मानसून यानी कि पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान जैसा था, यानी कि 8 जून को केवल इतना सा जो मूव किया था, 7-8 जून के आसपास। ये आप देखिए, वो यानी कि अभी उससे ज्यादा इसने मूव नहीं किया है। हालांकि लग रहा था कि हो सकता था कि आज मूव करे, क्योंकि और कंडीशंस फेवरेबल थे। अभी भी कंडीशंस फेवरेबल बने हुए हैं। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान और भी ज्यादा संभावना है कि मॉनसून मूव करे, क्योंकि ये जो कोंकण एरिया है, यहाँ पर वर्षा की गतिविधियां बढ़ना शुरू हो चुकी है। बिहार वगैरह में, सब हिमालय, वेस्ट बंगाल में भी बारिश अच्छी यानी कि शुरू हो चुकी है। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में भी अच्छी बारिश हुई है। यहाँ पर हालांकि मानसून आ चुका है सब हिमालय, वेस्ट बंगाल के इलाकों के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम में। हालांकि बिहार के किशनगंज, पूर्णिया वगैरह में बारिश हुई है, बादल छाए हुए हैं। तो हो सकता है कि मानसून अगले 24 से 48 घंटों के दौरान इन क्षेत्रों को कवर करे। तो उसके बारे में मैं आपको आगे अपडेट देते रहूंगा। और अब बात करते हैं सैटेलाइट इमेज की। देखते हैं सैटेलाइट इमेज। तो एक पश्चिम विक्षोभ के लिए आप देखिए, उत्तर भारत में हल्के बादल बने हुए हैं। उत्तर भारत में कुछ पैचेस अभी, क्योंकि शाम का 4:34 हो रहा है, तो इसी समय जो ज्यादातर क्षेत्रों में जो प्री मानसून एक्टिविटीज देखने को मिलती है, यानी कि या तो बादल बादल छाते हैं और बारिश कहीं पर मेघ गर्जना दिखती है, ऐसा होती है। तो इसी समय ज्यादातर चीजें शुरू हो जाती है, यानी कि देर दोपहर चल रहा है अभी। तो यानी कि अर्ली शाम, ये जो है आपका डस्क से जस्ट पहले, तो यानी कि डस्क से पहले। तो आप देखिए, जो बादल उत्तर भारत में बने और कुछ मध्य भारत में भी, यहाँ पर आप देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश में हल्के बादल है। और जो घने बादल, अगर मैं बोलूँ तो घने बादल आप देखिए, कुछ ये आंध्र प्रदेश के पास छाए हुए हैं। ये हालांकि उतना नहीं है। आप अगर कंसंट्रेशन आपका यहाँ पर, ये ध्यान जो है यहाँ पर जा रहा होगा, आप देखिए पश्चिम बंगाल जो है, इसके ऊपर भीषण घने घने बादल बने हुए हैं। झारखंड भी आप देखिए पूरा बादल से ढक चुका है। इसी के साथ जो बिहार का जो पूर्वी इलाका है, यहाँ पर काफी घने बादल बने हुए हैं। उनके पूरे बिहार के बादल बने हुए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बादल पहुंच चुका है। उत्तरी, जो एकदम उत्तरी छत्तीसगढ़, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और झारखंड के ट्राई जंक्शन पर जो जो क्षेत्र है, यहाँ पर बादल देखे जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भी हल्के बादल छाए हुए हैं, यानी कि बादलों की जो आवाजाही है, वो अगर मैं बात करूँ रायपुर की, तो यहाँ पर बादलों की आवाजाही हो रही है। विदर्भ में भी बादल है। ये जो मध्य महाराष्ट्र में बादल बने हुए हैं। मराठवाड़ा में भी हल्के बादल हैं। और दक्षिण भारत में भी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यानी कि पूरे दक्षिण भारत में कुछ ना कुछ बादल बने हुए हैं। केवल जो गुजरात का आप देखिए, कच्छ इलाका, राजस्थान का पश्चिमी इलाका, ये पूरा साफ नजर आ रहा है। इस ये हो गया, यानी कि सैटेलाइट इमेज हमने देख लिया। तो अब चलते हैं हवाओं की स्थिति की ओर। तो शुरुआत करते हैं हम लोग उत्तर भारत से। तो उत्तर भारत में जो हल्का जो पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, इस पश्चिमी विक्षोभ के चलते आज पहाड़ों में, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था, वैसा यानी कि हल्की फुल्की बारिश देखने को मिलेगी। मैदानी इलाके फिलहाल साफ है, यानी कि वेदर एक्टिविटी फिलहाल ज्यादा नहीं है। पर आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ एक इलाकों में, जो तराई के इलाके, आप देखिए यहाँ पर जो ये जो बादल पहुंच चुका है, तो ये जो कुछ इलाके, यानी कि एक्सट्रीम जो बिहार से सटे हुए इलाके, फैजाबाद अयोध्या से भी पूर्व में, यानी कि हो सकता है कि आपका यहाँ पर आप देखिए लखनऊ के दूसरे जो गोरखपुर, आनंद नगर, इस क्षेत्र में, और ये जो तराई का इलाका है, यहाँ पर क्योंकि मेघ गर्जना, बारिश वगैरह देखने को मिल जाए। हो सकता है कि पूर्वी हवाएं यहाँ तक पहुंच सकता है आज भी, यानी कि पहुंच रहा है आज भी हल्का फुल्का। बिहार में पूरी पूर्वी हवाएं चल रही है, तो यहीं से थोड़ा मोड़ा पहुंच जा रहा है। और ये जो बलरामपुर वगैरह, यहाँ तक भी जो बादल बारिश आ सकती है। अयोध्या में भी हो सकता है कि बादल बादल दिख जाए। हालांकि बारिश की संभावना आज कम बनी हुई है, काफी कम है। पर आज रात को यहाँ तक पूर्वी हवाएं आ सकती है, फैजाबाद वगैरह तक। तो हल्की नमी एक बार फिर बढ़ सकती है। पर जो दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान पूरा शुष्क रहेगा, जिसमें कोई राहत नहीं है राजस्थान को। और ये जब पूर्वी हवाएं आएंगे, ये ज्यादा देर उतना टिक नहीं पाएगा, यानी कि एकदम परमानेंटली। पर एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। हाँ, अभी तराई में ये ट्रफ रेखा हो सकता है कि अब शाम को थोड़े नीचे आए, पर ये ज्यादा नीचे नहीं आएगा। एक बार फिर कल ऊपर चले जाएगा। तो अभी मध्य उत्तर प्रदेश तक कोई खास राहत नहीं है।
हालांकि कल से ही पश्चिम विक्षोभ के इफेक्ट से पंजाब में कल कुछ मेघ गर्जना, हल्की वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। और ये यानी कि 10 से 11 12 तारीख को ये जो पंजाब है यहाँ पर देखने को मिल सकती है। पंजाब उत्तरी उत्तरी राजस्थान में भी हो सकता है कि 12 तारीख को कुछ वेदर एक्टिविटी देखने को मतलब ये उतना भी वेदर एक्टिविटी खास उतना वेदर एक्टिविटी नहीं होगा कि गर्मी से उतना राहत दे सके। हाँ, एक 8 डिग्री तापमान गिर सकते हैं, 1 2 डिग्री, उससे अधिक नहीं होगा। और जो राजस्थान के जो दक्षिणी इलाके यहाँ पर भी जो मध्य प्रदेश से सटे हुए यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश हो सकता है कि देखने को उदयपुर कोटा वगैरह के आसपास, कोटा से भी नीचे जस्ट बॉर्डर लाइन में। और ये जो पूरा पश्चिमी इलाका, ये जो दिल्ली के नीचे जयपुर, अलवर, अजमेर, ये पूरा शुष्क रहेगा। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर पूरा शुष्क रहेगा। दिल्ली एनसीआर भी शुष्क और गर्म फिलहाल बना रहेगा। हालांकि यहाँ पर आप देखिए गर्म ही बना रहेगा। 14 15 तारीख को भी गर्म बना रहेगा। हालांकि 14 ये जो 15 तारीख से धीरे धीरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में यानी कि कभी पूर्वी हवाएं आएंगी, कभी उत्तर पश्चिमी हवाएं आएंगी 15 तारीख के बाद। और 16 17 तारीख के बाद जो बारिश की गतिविधियां दक्षिणी उत्तर प्रदेश, दिल्ली में हालांकि पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी, पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई के इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। 16 17 तारीख को दिल्ली वगैरह में भी हो सकता है कि होगा। दिल्ली में पहले लग रहा था कि ज्यादा होगा, अभी लग रहा है कि कम होगा, पर पंजाब वगैरह में तो हो जाएगा क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ रहेगा, ये ट्रफ रहेगा, इन सब के चलते हो जाएगा। तो ये बात हुई उत्तर भारत की। अब चलते हैं पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत की तरफ। तो पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल में काफी अच्छे बादल बने हुए हैं। तो बारिश वेदर मॉडल दिखाए ना दिखाए पूरे क्षेत्र में संभावित है। यानी कि जो बादल आप देखिए जो उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सारे इलाकों में, तो उड़ीसा में भी जो है उत्तरी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां ज्यादा होने के चांसेस हैं। तटीय क्षेत्रों में भी हो सकता है हो जाए। आंतरिक क्षेत्रों में बारिश की संभावना कम बनी हुई है, पर यहाँ पर भी मेघ गर्जना वगैरह दिख सकती है। और पूर्वोत्तर में लगातार बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। बारिश काफी यानी कि हेवी स्पेल्स अभी नेक्स्ट वीक पूरा संभावित है। यहाँ पर सब हिमालय, वेस्ट बंगाल में भी और सिक्किम में भी जारी रहेगी। बिहार में भी बारिश रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो पूर्णिया हो गया, आपका किशनगंज हो गया, इस क्षेत्र में। तो यहाँ पर अभी कभी भी मानसून डिक्लेयर हो सकता है। और कल एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र भी यहाँ बन जाएगा। तो इन सब ये यानी कि थोड़ा फेवरेबल कंडीशन मानसून के लिए बन सकता है यहाँ पर। और मानसून अगले 24 से 48 घंटों के दौरान, 48 घंटों के दौरान, स्पेशली 24 घंटा के दौरान हो सकता है कि ना जाए, पर 48 घंटों के दौरान यहाँ पर मानसून दस्तक दे सकता है। झारखंड में हालांकि हो सकता है कि मानसून एकदम से ना घुसे। झारखंड में उत्तर पश्चिमी दिशा से चलने वाली हवा का कुछ असर आ सकता है, यानी कि 48 घंटों के बाद। पर ये 13 14 तारीख के बाद निष्क्रिय हो जाएगा। 13 14 तारीख से पर फिर झारखंड में बारिश बढ़ने की संभावना दिख रही है। तो ये पूर्वी भारत की बात है ना कि पूर्वी भारत में अभी वेदर एक्टिविटी जारी रहेगी। अब चलते हैं मध्य भारत की तरफ। तो मध्य भारत में अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में आज जो एकदम दक्षिणी इलाके हैं, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, इस क्षेत्र में ये जो आपकी हल्की फुल्की मेघ गर्जना वगैरह देखने को मिल सकती। उत्तरी क्षेत्रों में भी आज संभावित है, रूल आउट नहीं कर सकते, बादल बादल छा सकते हैं क्षेत्रों में। यहाँ पर मेघ गर्जना देखने को मिल सकती है। एकदम उत्तरी क्षेत्र में भी यहाँ पर बादल पहुंच चुके हैं, तो रूल आउट नहीं कर सकते हम लोग। अब देखिए बादल वेदर मॉडल भी दिखा रहे हैं यहाँ पर, जो सिंगरौली पूर्वी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में बादल पहुंच चुके हैं। तो हो सकता है कि हो जाए। छत्तीसगढ़ में अभी जो उत्तरी हवाएं जो आ रही थी उसमें धीरे धीरे ब्रेक लगना शुरू हुआ है आज से। ये पश्चिमी हुई है, तो आज थोड़ा मिक्सचर बढ़ चुका है हवाओं का। और 11 12 तारीख से इस हवाओं में संपूर्ण ब्रेक लग जाएगा। और छत्तीसगढ़ में जो है कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकता है कि शुरू हो जाए। अभी जो संभावना ऐसी ही बनी रहेगी और थोड़ी बढ़ सकती है 26 47 घंटों के बाद। और जो 14 तारीख के बाद बारिश की गतिविधियां और भी बढ़ सकती है। 15 या 16 तारीख तक हो सकता है कि मानसून ये पूरे क्षेत्र में, विदर्भ, छत्तीसगढ़ यानी कि महाराष्ट्र को हो सकता है कि मानसून पूरा कवर कर जाए। दक्षिणी मध्य प्रदेश में भी मानसून आ जाए। यहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी मध्य प्रदेश में जून के 15 16 तारीख को ऐसी संभावना दिख रही है फिलहाल। आगे हालांकि मैं अपडेट देते रहूंगा आपको। और पूरे उत्तर प्रदेश में भी मानसून हो सकता है कि 20 तारीख तक पहुंच जाए। और बिहार को हो सकता है पूरा मानसून कवर कर जाए। 17 18 तारीख तक बिहार भी पूरा कवर हो जाएगा।
दक्षिण पश्चिमी हवाएं शुरू हो जाएगी, पूरा पूर्वी भारत कवर हो जाएगा और गुजरात भी कवर होना शुरू हो जाए, तो केवल जो उत्तर पश्चिमी भारत वो बाकी रह जाएगा। और ये जो पहाड़ों में भी धीरे धीरे हो सकता है कि मानसून का आगमन हो जाए। अब देखिए बारिश बारिश दिख रही है, बारिश की गतिविधियां बढ़ते हुए नजर आ रही है, तो हो सकता है कि यहाँ से मानसून एंट्री करे तो पंजाब वगैरह में भी सबसे पहले आ जाए, तो इस क्षेत्र में हो सकता है कि अभी थोड़ा इंतजार करना पड़े, राजस्थान को अभी इंतजार करना पड़ेगा अच्छी बारिश के लिए। तो और विदर्भ विदर्भ में आज बारिश की संभावना छत्तीसगढ़ से अधिक है, तापमान में छत्तीसगढ़ से कुछ कम रहेगा, तो विदर्भ में भी छत्तीसगढ़ जैसी स्थितियां बनी रहेगी, थोड़ी ज्यादा बारिश की संभावना 24-48 घंटे के दौरान है। यहाँ पर भी मानसून जैसे हो रहा 15-16 तारीख तक लगता है कि पहुंच जाए। और शेष क्षेत्रों में कोंकण क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां आज बढ़ सकती है। मध्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा में भी बारिश की संभावना बनी हुई है कि मेघ गर्जना वगैरह प्री मौसमी बारिश देखने को मिलेगी। हो सकता है कि अगले 24 से 48 घंटे के दौरान मानसून गोवा को भी कवर कर जाए, गोवा में लगातार बारिश देखने को मिलेगी हल्की से मध्यम। और 12-13 तारीख से यहाँ बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएगी, कोंकण क्षेत्र में लगातार जारी रहेगी और मराठवाड़ा क्षेत्र में बारिश स्पेशली बढ़ेगी, मध्य महाराष्ट्र में भी जारी रहेगी बारिश। आप देखिए हो सकता है यहाँ 15-16 तारीख से कंटिन्यू रेन अभी यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में आप देखिए जो माफ कीजिए जो यानी कि मध्य प्रदेश के जो आपके उत्तरी इलाके हैं यहाँ पर, यानी कि अगर मैं आपको दिखा दूं तो आप देखिए ये जो हो गया आपका जो ग्वालियर वगैरह हो गया, यहाँ पर हो सकता है कि बारिश पूर्ण तरह से ना पहुंचे, पर जो दक्षिणी इलाके मध्य प्रदेश के वहां पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान, यानी कि इंदौर भोपाल में यहाँ पर अभी भी हो सकता है कि बारिश आजकल के भीतर भी देखने को मिले। गुजरात से आते हुए मॉइस्चर यहाँ पहुंच सकती है, तापमान बढ़े रहेंगे तो मॉइस्चर थोड़ा भी आने से बारिश हो जाएगा। यही जो है उत्तरी मध्य प्रदेश में भी अगर मॉइस्चर पहुंचता है तो बारिश की गतिविधियां अवश्य देखने को मिलेगी जो बुंदेलखंड रीजन है। पर यहाँ पर अभी उत्तर पश्चिमी हवाएं ही दिख रही है, अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर गुजरात से होती पहुंच जाती है तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, क्योंकि तापमान काफी यहाँ पर हीट वेव जैसी स्थितियां उत्तरी मध्य प्रदेश में रह सकती है। तो जो दक्षिणी मध्य प्रदेश है यहाँ पर धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां 11-12 तारीख से कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी इंदौर भोपाल जबलपुर सिंगरौली तक हो सकता है कि शुरू हो जाए, जून के मिड तक शुरू हो जाएगा, पूर्वी मध्य प्रदेश को भी कवर कर जाएगा प्री मानसून गतिविधियां। और धीरे धीरे यहाँ पर भी हवाएं, आप देखिए जो उत्तर पश्चिम दिशा से यहाँ तक हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से पहुंच सकती है वो पश्चिमी हो जाएगी। 17-18 तारीख से मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। और आप देखिए 17 तारीख होते होते बारिश की गतिविधियां हो सकता है कि शिवपुरी गुना शिवपुरी तक बारिश पहुंच जाए, झांसी तक। और यहाँ दक्षिणी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज वाराणसी इस क्षेत्र में और पूरा पूर्वी मध्य प्रदेश कवर होने लग जाएगा प्री मानसूनी बारिश से। और ये बारिश यानी कि धीरे धीरे मानसून में कन्वर्ट होने लग जाएगा। और 18 तारीख को बारिश और आगे आकर ग्वालियर तक भी हो सकता है कि 18 तारीख तक बारिश आ जाए। यहाँ ग्वालियर, यहाँ फतेहपुर सीकरी तक, और यहाँ पर पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि अयोध्या तक बारिश पहुंच जाए, अयोध्या फैजाबाद इस क्षेत्र तक। और राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर तक यहाँ पर कोटा वगैरह के आसपास तक बारिश की गतिविधियां पहुंच सकती है, कोटा वगैरह में बादल छा सकते हैं। क्योंकि क्या होगा कि 17-18 तारीख से जो बंगाल की खाड़ी से यहाँ से पूर्वी हवाएं बढ़ेंगी, यहाँ पर लगातार दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी, गुजरात से काफी यहाँ से अरब सागर से भी मॉइस्चर का फ्लो बढ़ेगा, धीरे धीरे यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से भी मॉइस्चर आएगा, यानी कि यहाँ छत्तीसगढ़ वगैरह से भी होती हुई मॉइस्चर यहाँ से आएगी। तो इन सभी के चलते उत्तर भारत के जो दक्षिणी सीमा प्रांत तक बारिश की गतिविधियां खिंच सकती है। और गुजरात में अब बारिश की गतिविधियां जो यानी कि हल्की जारी है वो लगातार जारी रहेगी। गुजरात में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना दिख रही है अगले 24-48 घंटों के दौरान, क्योंकि लगातार दक्षिण पश्चिमी हवाएं गुजरात से दूसरे क्षेत्र में पहुंचे, तो गुजरात में लगातार बारिश की संभावना है। तापमान बिल्कुल भी ज्यादा बढ़ नहीं पाएगा, जहां भी बढ़ेगा वहां उमस भरी गर्मी गुजरात में जारी रहेगी। और गुजरात में स्पेशली जो कोस्टल टाउन है ये पूरा जूनागढ़, देवभूमि, द्वारका, जामनगर, नलिया वगैरह में भी हो सकता है कि हो जाए, और भावनगर, सूरत, भरूच, वडोदरा ये सारे क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। हालांकि
जो उत्तरी गुजरात है, मेहसाना, पाटन, अहमदाबाद, अहमदाबाद में हो सकता है कि कभी कभार अचानक से बादल बादल आ जाए, बारिश में गर्जना हो जाए, पर मेहसाना, पाटन, यहाँ खबड़ा, गांधीधाम, धोलावीरा और यहाँ पर दाहोद, गोध्रा में बारिश की संभावना थोड़ी कम है। यहाँ पर हो सकता है कि मौसम मुख्यतः ड्राई रहेगा, पर यहाँ पर भी जून मिड से बारिश की गतिविधियां गुजरात के जो शेष इलाके यहाँ पर भी पहुंच सकती है। पर जो महिसाना पाटन है, ये क्योंकि पूरे राजस्थान से सटा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा मॉइस्चर सकता है कि कम पहुंचे, तो यहाँ बारिश थोड़ा लेट शुरू हो। यहाँ पर भी 17-18 तारीख से बारिश गतिविधियां शुरू हो सकती है। हो सकता है कि 17-18 तारीख को उदयपुर, कोटा वगैरह तक, भीलवाड़ा, यहाँ तक जो दक्षिणी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी एकदम जो एक्सट्रीम रीजन है जहाँ पर मानसून राजस्थान में पहले इन क्षेत्रों में दस्तक देती है, जो क्षेत्र है उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, जो टोंक, टोंक हालांकि थोड़े उत्तर में और थोड़ा उत्तर में चला जा रहा है, तो कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा, यहाँ तक जो है बारिश गतिविधियां, यानी कि बादल बादल आ सकते हैं, बारिश दिख सकती है। और राजस्थान में क्या होगा कि जो तापमान अभी जो पश्चिमी राजस्थान में अभी का मैं तापमान दिखा देता हूँ आपको, तो आज यानी कि उतना ज्यादा जा नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर भी कच्छ के पीछे से जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं पश्चिमी राजस्थान में आ रही है, तो जैसलमेर वगैरह में, तनोद वगैरह में तापमान ज्यादा बढ़ नहीं पा रहा है, पर उत्तरी राजस्थान में तापमान बढ़े हुए हैं। पर ये जो तापमान में अभी तो फिलहाल कोई ज्यादा गिरावट नहीं आएगा, नहीं पश्चिमी राजस्थान में, नहीं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 40-42 पश्चिमी राजस्थान लगातार टच करता रहेगा। और ये थोड़ी और गर्मी बढ़ सकती है यहाँ पर 1-2 डिग्री 14-15 तारीख को, यानी कि कोई खास राहत नहीं रहेगा यहाँ पर। परंतु तापमान यानी कि 42-43 के ऊपर बढ़ नहीं पाएगा, यानी कि सीवियर हीटवेव हो सकता है कि हल्का फुल्का हीटवेव आ भी जाए, पर उसके ऊपर यहाँ पर जा नहीं पाएगा। दिल्ली वगैरह में अधिक थोड़ा तापमान 1-8 डिग्री ज्यादा भी रह सकता है 16-17 तारीख के बाद पश्चिमी राजस्थान से, क्योंकि ये जो हवाएं हैं ये हल्की फुल्की जो है अपेक्षाकृत ठंडी हो सकती है पश्चिमी राजस्थान में जो गुजरात से आते हुए, पर ये धीरे धीरे ये मतलब पूरा राजस्थान स्टेट कवर क्रॉस करते करते गर्म हो जाती है यहाँ पर। और 18 तारीख से 17-18 तारीख से यानी कि तापमान 40 डिग्री के ऊपर पश्चिमी राजस्थान में 40-41 के ऊपर उठ नहीं पाएगा, क्योंकि जो दक्षिणी राजस्थान में बारिश शुरू हो जाएगी इतना, यानी कि मॉइस्चर राजस्थान में थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए नजर आएगा। अब देखिए नमी भी राजस्थान में जो इतनी कम कभी सिंगल डिजिट में चली जाती है, तो जून मिड के बाद यहाँ पर और सिंगल डिजिट पे नमी ज्यादातर क्षेत्रों में राजस्थान में जा नहीं पाएगा। या देखिए जो नमी है वो 30 के आसपास बना रहेगा, 30 क्षेत्र में उसको 30 के ऊपर भी बनाया जा सकता है। और इसी के चलते धीरे धीरे राजस्थान में बारिश कब होगी, राजस्थान को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। तो ये हुई मध्य भारत की भी बात हो गई। अब चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ। तो दक्षिण भारत में अभी भी जो मॉनसून की मैं सीमा रेखा आपको दिखा दूं, तो जो 5 जून को ये जो गोवा लगभग आधा कवर होना था, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका यानी कि लगभग आधा कर्नाटका, रायलसीमा, उत्तरी तमिलनाडु के शेष इलाके, ये अब तक कवर नहीं हुए हैं। कल जो है 10 जून है, यानी कि कल लगभग, यानी कि मुंबई के जस्ट दक्षिण तक मानसून आ जाता है। मुंबई में 11 जून को मानसून मुंबई को कवर कर जाता है, पर अभी मानसून काफी नीचे है, तो ये कहना मुश्किल होगा कि कल यहाँ तक मानसून इन क्षेत्रों को कवर करेगा कि नहीं। जो पूरा कर्नाटका कल कवर हो जाता है, यानी कि 10 जून को संपूर्ण कर्नाटका कवर हो जाता है। आंध्र प्रदेश लगभग पूरा कवर हो जाता है 10 जून को, पर आंध्र प्रदेश को अब तक मानसून छुआ तक नहीं है, तो कहना मुश्किल होगा कि एक साथ में जो है लगभग 80% आंध्र प्रदेश को मानसून एक साथ में कवर कर पाएगा कि नहीं। तो हो सकता है कि कल थोड़ा अगर मूव भी करता है तो मानसून पूरे इन क्षेत्रों को ना कर पाए। लगभग आधे से ज्यादा तेलंगाना भी कल कवर हो जाता है। छत्तीसगढ़ के दरवाजा के आसपास मानसून, छत्तीसगढ़ के द्वार के आसपास पहुंच जाता है 10 जून को, और 15 जून को सिर्फ उत्तरी छत्तीसगढ़ को छोड़कर कवर करता है मानसून। तो कभी कभी कभार पूरा छत्तीसगढ़ एक साथ कवर हो जाता है, यानी कि पूरे पूर्वी मध्य प्रदेश तक कभी कभार कम होता है। तो ऐसे यहाँ पर भी हो सकता है कि पूरा एक साथ कवर हो जाए या कल मानसून कम क्षेत्र को कवर करे। तो मैं आपको आगे उसके बारे में अपडेट्स देती रहूंगा। और बातचीत गतिविधियां थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ तो अवश्य रही है। उत्तरी दिशा से जो हवाएं चल रही थी उसमें यहाँ तक जो आ रही थी उसमें थोड़ी ब्रेक आई है, या आप देखिए ब्रेक यानी कि लगभग पूरा ब्रेक आ चुका है उसमें। और जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं आजकल आप देखिए लगातार जो तेलंगाना, महाराष्ट्र के डेक्कन एरिया में चलेंगी। पर जैसे कि आपको याद होगा सर्दियों में यहाँ से जो उत्तरी हवाएं चलती थी, जब ये
पंजाब हरियाणा से शुरू हुई थी पहले, ये यहाँ पर तापमान गिराती थी, फिर पश्चिम बंगाल में पहुंचते पहुंचते कोई यानी कि 24 से 48 घंटों का समय लगता था, कभी कभी 72 घंटों तक लग जाता था। मध्य भारत में भी यही था, यानी कि 72 घंटे के ऊपर मध्य भारत में तापमान गिराने में, यानी कि यहाँ पर जो है 2-3 दिन पूर्वी भारत में, यहाँ पर 3-4-5 दिन तक तापमान हवाओं को पूरा गिराने में लग जाता था। तो वैसे ही मानसूनी हवाएं भी आप ऐसा ही समझ लो कि उत्तरी हवाएं जो आ रही थी, पूरा ड्राई हो गया था मौसम। तो धीरे धीरे, यानी कि पहले तो प्री मानसूनी बारिश यहाँ पर शुरू होगी, जैसे जैसे प्री मानसून बारिश बढ़ेगी वैसे ही मानसून डिक्लेयर होगा। तो हो सकता है कि अगले 24 से 48 घंटे के दौरान डिक्लेयर हो जाए, क्योंकि अब बारिश बढ़ेगी। तेलंगाना में इस बारिश की संभावना पूरे क्षेत्रों में है, मेघ गर्जना के साथ। रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के भी ज्यादा क्षेत्रों में आज दिन के समय यानी कि बारिश गतिविधियां हो सकती है। सुबह के समय लगभग रुक जाएगा, दिन के समय होगा। कोंकण गोवा क्षेत्र की जैसे हमने बात की, कंटिन्यू है यहाँ पर, अभी लगभग कंटिन्यू रेंज जारी रहेगा। केवल सुबह के समय इसमें कमी आ सकती है, नहीं तो ये जारी रहेगा लगातार। और यानी कि तापमान यहाँ पर गर्मी बढ़ नहीं पाएगा इस क्षेत्र में, यानी कि दक्षिण भारत से लगभग गर्मी दक्षिण भारत से विदा ले चुका है। केवल ये जो रायलसीमा क्षेत्र में, हालांकि जैसे आपको पता होगा कि 39 डिग्री 12 तारीख को भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो दक्षिण पश्चिमी मानसून वो उतना स्ट्रांग नहीं रहता। तमिलनाडु, रायलसीमा इस क्षेत्र में, अभी तमिलनाडु में जहाँ मानसून भी आ चुका है वहां भी 39 डिग्री तक जा रहा है तापमान, 39-40 तक 12 तारीख को। तो इन क्षेत्रों में मानसून उतना स्ट्रांग नहीं रहता। मैंने बहुत बार बताया भाई, जो पश्चिमी घाट है और केरला में जो हिल्स है, ये प्रिवेंट करती है नमी वाली हवाओं को ज्यादा यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर यानी कि मानसून उतना एक्टिव नहीं रहेगा, पर नहीं रहता है आमतौर पर। तो इसलिए आप देखिए 18 तारीख को भी यहाँ पर अगर मैं आपको तापमान दिखाऊं तो आप देखिए 34 मिड 30 तक तापमान पहुंचेगा। मध्य भारत में इसके अपेक्षा ठंडा रहेगा। तो यहाँ पर तो मेन जो राहत होती है वो इस समय भी राहत मिलती है। दूसरा, जब ये मानसून जब आपको उत्तर पूर्वी मानसून जब ऐसे हवाएं आकर मानसून जब रिट्रीट करता है, तब जो हवाएं आती है वो जो उत्तर पूर्वी मानसून आता है वो यहाँ पर मेन राहत देती है तमिलनाडु। और यहाँ पर इससे पिछले बार आपको याद होगा तमिलनाडु में फ्लडिंग रेंज हो गई थी, तो यहाँ पर यानी कि उस समय राहत मिलती है। दक्षिणांतरी कर्नाटका में, पूरे कर्नाटका में आज मानसून बारिश की संभावना है। जहां पर मानसून पहुंच चुके हैं, मानसूनी बौछारें गिरेंगी। जहां पर मानसून नहीं पहुंचा है वहां प्री मानसूनी बारिश होगी। तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं तो तमिलनाडु में भी आज पूरे तमिलनाडु में स्पेशल आंतरिक हिस्सों में ज्यादा बारिश की संभावना है। आंतरिक और दक्षिणी इलाकों में कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी जारी रहेगी 24 से 48 घंटों के दौरान। केरला और तटीय कर्नाटका में भी लगातार कंटिन्यू रेन यहाँ पर जारी रहने की संभावना दिख रही है। एक ट्रफ रेखा बनी हुई है कल से ही, यहाँ पर दक्षिण भारत में एक ऑफशोर ट्रफ बिल्टअप हो रहा है। तो इन सब के चलते, और हल्का सर्ज भी आ रहा है मानसून का, तो इन सबके चलते केरला और तटीय कर्नाटका में कंटिन्यू रेन जारी रहेगी। सुबह के समय भी बारिश की गतिविधियां केरला तटीय कर्नाटका के ज्यादातर क्षेत्रों में आज भी दिखा दूंगा आपको। तो अब देखिए ज्यादातर क्षेत्र में सुबह के समय भी हल्की बारिश दिखेगी, दिन के समय ये बारिश बढ़ सकती है। आप देखिए अगले 10 दिनों तक लगभग कंटिन्यू रेन जारी रहेगी। और अंडमान और निकोबार आइलैंड द्वीप समूह में भी यही रहेगा, कंटिन्यू रेन, हल्की से मध्यम हल्की बारिश ही मुख्यतः रहेगी। एक दो मध्यम स्पेल आ सकते हैं। लक्षद्वीप में भी वही रहेगा, हल्की से मध्यम। और ये जो अरब सागर में जो आप देखिए बारिश का जो ज्यादा पैच है, ये धीरे धीरे अगर यहाँ पर मूव करती है तो बारिश को और भी सपोर्ट करेगा, मानसून को और भी आगे बढ़ने में सपोर्ट करेगा। और लक्षद्वीप में हो सकता है कि 11-12 तारीख को एक आध भारी स्पेल भी आ जाए। तो आगे के अपडेट्स के लिए देखते हैं मेरे चैनल को। जय हिंद जय भारत।